आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते होंगे हमने लास्ट टाइम 50 सवाल 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए और अब 51 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। हम अपने महान खुदावन को, महान प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्राना करते हैं उनका कि उन्होंने हमें ऐसे क्वेश्चंस दिए जिससे हमारी उन्नति हो। मैं अपने हाथों को उठाकर उसे अपनी सारी महिमा देता हूँ और उसे सारा जलाल मिले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप में से हर एक को धन्यवाद देना चाहता हूं उस रिस्पांस के लिए जो आपने हमें दिया है। बहुत सारे लोग हमें इन दिनों में सवालों का उत्तर दे रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप इन दिनों में और अच्छे विद्यार्थी बन रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और आपका आंसर मुझे बहुत उत्साहित करता है। और साथ ही साथ मैं आप में से हर एक को इनवाइट करना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो आप हमारी ज़ूम मीटिंग्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हर मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे 3 दिन मिलते हैं 7 to 8:30 इवनिंग और लोग बड़ी बरकत पाते हैं। परमेश्वर हर बार अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में बहुत सारी ट्रुथ मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको लिंक्स मिलेंगी और टेलीग्राम की लिंक नीचे है। और यदि आप चाहें तो हम आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी लिंक भेज सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पे जो इस समय आपके स्क्रीन पर है 9822170886 पर अपना नाम और अपने शहर का नाम और अपना जेंडर लिख के भेजना है और हम आपको जोड़ देंगे अपने ग्रुप में। बहनों और भाइयों के लिए अलग अलग ग्रुप्स हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं 50th क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। जैसे आप जानते होंगे, मैंने सवाल पूछा था कि प्रभु ने क्यों उस व्यक्ति को चंगा करने के बाद यह कहा, अपनी खाट उठा और चल। वैसे तो इसके कई उत्तर हैं, लेकिन एक उत्तर जो मुझे लगा कि जिसमें से हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, वो उत्तर है कि वो व्यक्ति कई सालों तक उस खाट पे पड़ा था। लोगों ने उसे आते जाते देखा था, लोग जानते थे ये बीमार है, लेकिन जब उसने अपनी खाट उठाई तो लोग हैरान हो गए होंगे कि ये तो वही खाट है जिस पे ये सोता था और उसने अपनी गवाही उठाई थी। वैसे ही परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में जो किया है, हमें बिल्कुल भी उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग सीक्रेट क्रिश्चियंस हैं, वे अपने घर पे नहीं बताते कि वो यीशु को मानते हैं क्योंकि इनसे उन्हें गलत समझा जाता है। लोग उन्हें अलग अलग नाम देते हैं कि आपने धर्म बदल दिया वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, वचन में साफ लिखा है, जो मेरा यहाँ इनकार करेंगे मैं उनका वहाँ इनकार करूँगा। तो हमें खुलकर ज़माने को, दुनिया को बताना चाहिए कि खुदा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। प्रेरितों के काम, पवित्र आत्मा जैसे ही उन्हें अभिषेक मिला, वहाँ पर जो भीड़ थी वो कहती है, क्या हम इनके मुंह से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा नहीं सुन रहे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें परमेश्वर के किसी भी काम को छुपाना नहीं चाहिए। हमें अपनी गवाही उस व्यक्ति की तरह जिसे उसने खाट उठाई थी, हमें अपनी गवाही बतानी चाहिए। अब आइए, मैं आपके सामने 51 क्वेश्चन रखने से पहले सिर्फ 2 चीज़ें कहूँगा। आपको किसी को भी वॉइस नोट नहीं भेजना है आंसर में, और जिस नंबर पे आपको आंसर भेजना है वो इस समय आपके स्क्रीन पर है। पहले का नंबर, ये नंबर डिफरेंट हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। हमें नंबर रखने पड़ते हैं क्योंकि डाटा बहुत होने पर फ़ोन हैंग्स होते हैं। और आप जब नए हो, पहली बार आंसर कर रहे हो, तो आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है। और एक ब्लेस्ड अनाउंसमेंट जो अब मैं करने वाला हूँ आप सबके लिए, वो ये है। पहली चीज़, वॉइस मेल में आंसर नहीं करना। सेकंड, इस नंबर पे जो आपको दिखा उस पे भेजना है। थर्ड, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो नाम और शहर ज़रूर लिखना है। चौथा, आपको आंसर ट्यूसडे नाइट तक भेजने हैं। अब एक आखिरी अनाउंसमेंट जो बहुत ही ब्लेस्ड है, अगर आप जवान हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जानते होंगे जिस चैनल पर ये वीडियो अपलोड होते हैं, ये भी हमारा ही चैनल है और इस चैनल का एक्चुअल नाम सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है, लेकिन यूथ मीटिंग्स भी हैं। हमने डिसाइड किया है, अब हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। हर 15 दिन में, हर हफ्ते हम पहले एक
क्वेश्चन आंसर डालेंगे, फिर एक यूथ मीटिंग डालेंगे, फिर फिर से हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे, फिर हम यूथ मीटिंग डालेंगे। हफ्ते में, महीने में 4 हफ्ते आते हैं। एक हफ्ता क्वेश्चन आंसर, फिर सेकंड वीक यूथ मीटिंग, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर यूथ मीटिंग। और हमने डिसाइड किया है कि सवाल जवाब अब 15 दिन में एक बार और यूथ मीटिंग हम डालेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि हम जवान जिन बातों में स्ट्रगल करते हैं, हम लड़ते हैं, मैं उन विषयों पे खुल के बात कर पाऊँ, ताकि हमारी जवान पीढ़ी आने वाले दुनिया के लिए और इस दुनिया के लिए एक अच्छा उदाहरण बन पाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस अनाउंसमेंट के द्वारा बड़ी खुशी मिली होगी। और अब आइए, मैं आपके सामने आज का सवाल रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका होमवर्क है यहोशू की किताब, ये पुराने नियम में आती है, उसका 6 अध्याय 1 से लेके 21 तक, चैप्टर 6 जोशुआ यहोशू 1 to 21। जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहोशू जब यरीहो में जाने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने अपने फाटक दरवाजे बंद किए। और यरीहो एक ऐसा नगर था जो पूरा इर्द गिर्द दीवारों पे था, पूरी दीवारें थी। अब मेरा सवाल ये है, जब आप इसे पढ़ेंगे पूरे, तो आप जानते होंगे कि इसमें कैसे उन्होंने शाउट किया, प्रेस की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वो दीवार गिर गई। अब मेरा सवाल ये है जो आपकी स्क्रीन पर अब आएगा, क्यों यहोशू ने उन्हें ये कहा 6 चक्कर शांत होके घूमने हैं, बट 7th जो है, जब तुम आवाज़ सुनो तो तुम्हें खुदा को प्रेस करना है, जय जयकार करना है। अब मेरा सवाल ये है, 6 चक्कर जब वो मार रहे थे तब वो चुप क्यों थे? और क्यों यहोशू ने उन्हें कहा कि 7वें चक्कर में जब तुम आवाज़ को सुनो तो रही को, तब तुम चिल्लाना? मैं फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। 6 चक्कर शांत होके कहे गए लगाने के लिए, और 7वां चक्कर क्यों ऐसा कहा गया कि जब तुम तुरई की आवाज़ सुनो तब जय जयकार करना? क्यों 6 चक्कर चुपचाप रहने के लिए कहा गया? और 7वें में भी ये नहीं कहा गया कि ऐसे ही चिल्लाओ, पर आवाज़ सुनते चिल्लाओ। आपको इसका उत्तर ढूंढना है। आपके पास 6 दिन है, प्रार्थना करें, पढ़ें वचन को आराम से, गूगल बात में यूज़ करें, लेकिन पहले पढ़ें। पवित्र आत्मा आपको उत्तर देगा। और मैं आप में से हर वॉचर को कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति इस बार उत्तर दे। ये मत सोचिए कि वो गलत होगा या मैं सही हूँ, या मैं सही हूँ आप गलत हो। हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप में से कितने लोग यूथ मीटिंग को सुनने के बाद, अनाउंसमेंट सुनने के बाद खुश हैं? अपनी खुशी कमेंट्स में ज़रूर जाहिर करें। हम खुदा को सारा आदर और महिमा देते हैं। जय मसीह की।